तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को लेकर कंफ्यूजन में है। एसडब्ल्यूपी क्या है, क्या काम करता है एसडब्ल्यूपी, और एसडब्ल्यूपी में कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली है क्या, किस तरह ये काम करता है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो आज के इस वीडियो में अंत तक आपको ये डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एसडब्ल्यूपी है क्या, एसडब्ल्यूपी किस तरह काम करता है और किस तरह ये बेटर है एसआईपी से। लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आ सके। लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिकली एसडब्ल्यूपी है क्या? अभी तक आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा। एसआईपी क्या होता है? ठीक इसका उल्टा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी में आप मंथली एक इन्वेस्टमेंट करते थे, एक अमाउंट जमा करते थे, जो कि आपके धीरे धीरे आपका कॉर्पस बनता था। आपने एक कॉर्पस जनरेट कर दिया है एसआईपी के थ्रू, आपने कुछ कॉर्पस बना लिया। अब उस कॉर्पस को यूज करके आप मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इनकम चाहते हैं। याद रखिए, रेगुलर इनकम यानी कि आपका ये फिक्स एक अमाउंट रहेगा जो कि आपको लाइफ टाइम विड्रॉ कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट से, और ये कभी खत्म नहीं होगा। ये आपका जब तक इन्वेस्टमेंट है तब तक आपको मिलेगा और ये इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होगा अगर एक आप सिस्टमेटिक तरीके से एक फिक्स अमाउंट जो है उसको आप विड्रॉ करते हैं। तो कैसे ये एसडब्ल्यूपी काम करता है, चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक कॉर्पस बनाया, एसआईपी आपने शुरू की, यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का आपने कॉर्पस बना लिया। एसआईपी के थ्रू आपने इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट किया, रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट करते करते आपका ये एक फिक्स अमाउंट हो गया 50 लाख का। अब 50 लाख का आपके कॉर्पस होने के बाद एक आपका एज क्रॉस करता है और आपका रिटायरमेंट पर आता है। अब आप एक फिक्स्ड अमाउंट चाहते हैं, आप फिक्स अमाउंट चाहते हैं तो इस कॉर्पस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी में, यानी कि एक ऐसा प्लान जहाँ पे आप इस फिक्स्ड अमाउंट को आपने जो कॉर्पस रेडी किया है एसआईपी के थ्रू, उसको आप एक प्लान में, ऐसे प्लान में डाल सकते हैं जो कि जिसको हम लोग एसडब्ल्यूपी करते हैं, और यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल 12 से 15% मार्केट पे जैसे आपका एसआईपी पे मिलता है, जैसे नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका स्टॉक का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको वो मिलते रहेगा और उस पे आपका एक फिक्स जो विड्रॉल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है एसडब्ल्यूपी का। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि आपने एक फिक्स कॉर्पस तैयार कर लिया, यहाँ पे उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एसडब्ल्यूपी पे। अब एसडब्ल्यूपी आपने फंड हाउस को बता दिया, भाई मेरे को इतना अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट चाहिए मंथली विड्रॉल के लिए। अब ये मंथली विड्रॉल आपको जब तक मिलेगा जब तक आपका ये इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम तक। अब ये इन्वेस्टमेंट आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक ये जो सिस्टम है वो लोग फिक्स अमाउंट, एक पर्टिकुलर इसका वर्किंग है, आप उसी के बेसिस पे अगर निकालिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास ये कॉर्पस जो है 50 लाख का है और आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल 25 आप या फिर 50,000 करके मंथली या 1 लाख करके आप क्या निकालेंगे, तो क्या ये आपका लाइफ टाइम तक चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो एक इसका कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से अगर आप वो अमाउंट, फिक्स अमाउंट निकालते हैं तो आपका लाइफ टाइम तक, उसके आगे भी आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको देता रहेगा फिक्स अमाउंट, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है जैसे के तैसे पड़ा रहेगा। यानी कि ये 50,000 आपका जो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये आपका इंटैक्ट रहेगा। एडिशनली आपको एक रेगुलर विड्रॉल मिलता रहेगा। दैट इज वाई इस प्लान को एसडब्ल्यूपी बोला गया है। चलिए इसको हम लोग डीप में एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी किया, और एसआईपी के थ्रू यहाँ पे 1 करोड़ का एक कॉर्पस किया, ठीक है। यहाँ पे आपने, जैसे मैं बताया कि एसआईपी में आपको एक मंथली या फिर एक इंटरवल पे आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे आपका एक इंटरेस्ट मिलता है और ये आपका एक कॉर्पस जनरेट होता है। अब इस जो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपने कर लिया, अब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 करोड़ रुपया आप ये वाला जो है इन्वेस्ट कर दिया आपने, किसमें? आपने कर दिया यहाँ पे एसडब्ल्यूपी में, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये था
आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, ये विड्रॉल प्लान में आपने वो पैसा लगा दिया। अब इसमें ये है कि आपका ये जो 1 करोड़ है, इसका एक फिक्स्ड आपका इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे भी ऑन एन एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 10 से 15 पकड़ते हैं। ये भी वेरी करता है मार्केट के ऊपर, आपका जैसे इंटरेस्ट रेट वेरी करता है उस हिसाब से आपको ये मिलता रहेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका ये 1 करोड़ पे इंटरेस्ट में एवरेज पकड़ता हूँ 10% के हिसाब से, ठीक है। अब 10% ये जो मिल रहा है, जो भी 1 लाख का 10% जो मिल रहा है आपका, ये अब ये आपका तो इंटरेस्ट प्लस होता जा रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब इस 10% का अगर मान लीजिए इसमें से आपको तो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल चाहिए, तो से फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे बोलते भाई मेरे को 10,000 रुपया सिस्टमेटिक विड्रॉल में रेगुलर विड्रॉल चाहिए। आपने एक फंड हाउस को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब ये 10,000 रुपया है, ये आपका जो 10% इन हो रहा है इस फंड में 10% करके, यानी कि 1 करोड़ रुपया का आपका 10% इन हो रहा है 1 लाख। अब 1 लाख के अंदर में आपने 10,000 मंथली विड्रॉल किया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 90 प्लस उसमें ऐड होता जाएगा। आपने 1 लाख का अमाउंट पे 90 इसमें ऐड होता जाएगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने यहाँ बोल दिया 1,10,000 करके मेरे को मंथली विड्रॉल चाहिए, फिर क्या यहाँ पे 1 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट ही आ रहा है, ये भी वेरिएबल है, कभी प्लस आ जाए कभी माइनस जाता है, और आपने विड्रॉल उससे ज़्यादा कर लिया, तो क्या ये कितना दिन चलेगा आपका, ये नहीं चल पाएगा। तो ये सिस्टमेटिक है। मान लीजिए आपका जितना भी 10% एग्जाम्पल के लिए आपका मिलता है एवरेज में बात करो, आप उसमें से 5% ही विड्रॉल में, 5% अमाउंट को विड्रॉल में डालिए प्लान में। यानी कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपया इसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप उसको मंथली में पकड़ता हूँ, तो उसमें आप मंथली मान लीजिए 50,000 या 40,000 आप इसको वेट में डालिए। बैलेंस जो 60,000 जो बचेगा ये आपका ऐड होता रहेगा, और ये आपका सब कुछ मैनेज भी कर लेगा। रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट पे आपका रेगुलर इनकम नहीं मिलता है, ठीक है। कभी आपका कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी माइनस में जा सकता है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा रहेगा उस पर मैनेज करता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट के को जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसमें प्लस होता रहेगा वो माइनस करता रहेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ वो आपका इंटैक्ट बना रहेगा। तो आपका जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आप एवरेज करके उससे आप 50% से नीचे विड्रॉ करिए, या जितना मिनिमम एक कैलकुलेशन के हिसाब से फिक्स करके विड्रॉ करिए। आपका इन्वेस्टमेंट कभी कम नहीं होगा, आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। तो ये SWP का जो है कॉन्सेप्ट है, इस तरह SWP काम करता है और बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आफ्टर एज हो गए आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप फिक्स इनकम चाहते हैं तो ये प्लान जो है बेस्ट प्लान है, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई कॉर्पस बना लिया है, या फिर आपके पास कहीं से कोई फंड आ जाता है, या फिर आप कहीं से मैनेज करके फंड लेकर 1 टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसमें, इस फंड में, आपको रेगुलर विड्रॉल भी कर पाएंगे आप रेगुलर इंटरवल पे, मंथली या क्वार्टरली, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये था SW के ऊपर टोटल कंसेप्ट। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक शेयर करते चलिएगा। कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।